ज्यादातर लोग कहते हैं सुरक्षा। वो मानते हैं कि औरत को एक दीवार चाहिए, एक सहारा, एक छत। लेकिन ओशो कहते हैं सुरक्षा और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। जहां प्रेम है वहां साहस है, और जहां सुरक्षा है वहां डर छिपा होता है। कभी सोचा है कि एक औरत को रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं सुरक्षा। ऐसा लगता है जैसे औरत सिर्फ एक छत, एक सहारा या किसी मजबूत दीवार की तलाश में रहती है जिसमें वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अगर सच में थोड़ा गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि औरत को सुरक्षा से भी ज्यादा कुछ चाहिए। उसे चाहिए समझ। ऐसी समझ जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से मिलती है। ऐसी समझ जो सलाहों में नहीं, उपस्थिति में मिलती है। और ऐसी समझ जो नियंत्रण में नहीं, स्वीकृति में मिलती है। ओशो कहते हैं कि सुरक्षा और प्रेम साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जहां सुरक्षा होती है वहां डर छिपा होता है, और जहां प्रेम होता है वहां साहस खिलता है। औरत हमेशा साहस की ओर जाती है, क्योंकि वही उसकी आत्मा की भाषा है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह जिस इंसान के साथ है उसके सामने वह अपने असली रूप में रह सकती है, बिना डर के, बिना मुखौटे के, बिना अपने भावों को छुपाए। वह उस जगह नहीं रुक सकती जहां उसे हर पल यह तौलना पड़े कि क्या उसे स्वीकार किया जा रहा है या नहीं, क्या उसकी भावनाएं समझी जा रही हैं या सिर्फ सुनी जा रही हैं, क्या उसे महसूस किया जा रहा है या सिर्फ जज किया जा रहा है। औरत का दिल बहुत संवेदनशील होता है। इसे कई लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करती है। वह आवाज के उतार चढ़ाव को पढ़ लेती है, आंखों की बेचैनी को पहचान लेती है, और यह भी समझ जाती है कि सामने वाला सच में सुन रहा है या सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब उसका बोलना खत्म हो और वह अपनी बात कह सके। औरत उस रिश्ते में नहीं टिक सकती जहां उसे अपने अस्तित्व को साबित करना पड़े। वह वहां रुकती है जहां उसकी आत्मा को स्थान मिलता है। उसके लिए समझ किसी बाहरी सुरक्षा से कहीं गहरी, कहीं अधिक कीमती चीज है। सुरक्षा उसे किसी भी रिश्ते से मिल सकती है, लेकिन समझ बहुत कम लोग दे पाते हैं। जब कोई इंसान उसे सच में समझ लेता है तो दुनिया का कोई डर उसके भीतर नहीं रह जाता। वह फिर कमजोर नहीं रहती, वह खिलने लगती है। क्योंकि उसकी आत्मा को वह जगह मिल जाती है जहां वह सांस ले सके। ओशो कहते हैं कि औरत तब खिलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे सुन रहा है, नियंत्रित नहीं कर रहा। वह उस व्यक्ति के पास खुलती है जो उसकी बात को बीच में नहीं काटता, जो उसकी भावनाओं को कोई समस्या नहीं बल्कि एक संवेदना के रूप में देखता है। उसके लिए समझ का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सब जानता हो, बल्कि यह कि वह उसकी आत्मा की धड़कन को महसूस कर सके। जब कोई उसे सुनता है, सच में सुनता है, तो वह अपने सारे डर भूल जाती है। उसे किसी बाहरी सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो व्यक्ति उसे समझ रहा है उसी की उपस्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि एक औरत बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन भीतर वह कितनी चीजें दबाकर रखती है, यह सिर्फ वही जानती है। वह तभी टूटती है जब सामने वाला उसे समझे बिना सलाह देने लगता है, जब उसकी भावनाओं को हल्का समझ लिया जाता है, या जब उसके शब्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। वह बार बार कहती है, तुम मेरी जगह नहीं समझते, और यही पल एक अच्छे रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ओशो कहते हैं कि समझ का मतलब है बिना किसी निर्णय के किसी इंसान को महसूस करना। अगर तुम उसे महसूस कर सको तो उसे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह खुद इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। उसके लिए सुरक्षा बाहर से नहीं आती, वह आती है उस एहसास से कि सामने वाला इंसान स्थिर है, संतुलित है, और उसकी ऊर्जा शांत है। अगर तुम्हारे भीतर गड़बड़ है, बेचैनी है, डर है, शक है, तो वह सबसे पहले औरत ही महसूस करेगी। और अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है, शांति है, भरोसा है, तो वह भी सबसे पहले वही महसूस करेगी। औरत तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा सुनती है। अगर उसमें स्थिरता हो तो वह इसे अपनी सुरक्षा समझती है। अगर उसमें हलचल हो तो वह इसे खतरे के रूप में लेती है। रिश्ते में सच्ची समझ वही है जहां कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता।
जहां ऐसे बनो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे वाक्य धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और उनकी जगह एक शांत स्वीकृति जन्म लेती है, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो। ओशो कहते हैं कि समझने वाला व्यक्ति कभी सिखाता नहीं, वह बस स्वीकार करता है। और यही स्वीकार ही वह सुरक्षा है जिसकी तलाश में हर औरत भटकती है। क्योंकि जहां स्वीकार है वहां किसी भी डर की जगह नहीं बचती। जहां समझ है वहां शक, आदेश, नियंत्रण या मजबूरी जैसी चीजें मरने लगती हैं। औरत को चाहे दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाए, बड़ा घर, पैसा, गाड़ी, आराम, अगर समझ नहीं मिलेगी तो वह भीतर खाली रहेगी। लेकिन अगर उसे एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी आत्मा को छू सके, तो वह कम में भी पूरी हो जाएगी। समझ का प्रेम सुरक्षा से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ शरीर को आराम देती है, लेकिन समझ आत्मा को शांति देती है। और जब आत्मा को शांति मिल जाती है, तो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वह एक स्थान बन जाता है, एक शरण, एक घर। अगर तुम अपनी जिंदगी की किसी औरत में सच्ची स्थिरता लाना चाहते हो, तो उसे बचाने के नाम पर उसे नियंत्रित मत करो। उसे समझने की कोशिश करो। वह जब समझी जाती है तो खुद को संभाल लेती है। वह जब महसूस की जाती है तो तुम्हारे पास रहना चाहती है, बिना किसी डर के, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के। औरत का दिल समझ का भूखा है। उसे यही चाहिए, एक ऐसी उपस्थिति जो कहे कि उसे कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कि वह जैसी है वैसी ही पर्याप्त है, वैसी ही सुंदर है। और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। और अब, जब यह पूरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी है, तो शायद तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा कि औरतें असल में क्या चाहती हैं। बाहर से देखें तो लगता है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, पर सच में उन्हें सुरक्षा से ज्यादा समझे जाने का एहसास चाहिए। वह एहसास कि कोई है जो उन्हें महसूस करता है, जो उन्हें सुनता है, जो उनके भीतर के उथल-पुथल को बिना शब्दों के भी समझ लेता है। वह एहसास कि उन्हें किसी भूमिका में नहीं रहना, किसी मुखौटे में नहीं छिपना, किसी ताकत का नाटक नहीं करना, बल्कि अपने असली रूप में रहना है। औरत के लिए यही असली सुरक्षा है, वह जगह जहां वह सच में खुद बन सके। अगर यह बात आज तुम्हें थोड़ी भी समझ आई है, अगर इसमें तुम्हें अपने रिश्ते की झलक दिखी है, अगर इसमें तुम्हारे अतीत, वर्तमान या भविष्य का कोई चेहरा नजर आया है, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी एक ऐसे मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारे अंदर बदलाव जन्म ले रहा है। और किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब हम समझने की क्षमता सीख लेते हैं। शायद तुम्हें भी किसी ने कभी नहीं सिखाया कि औरत को कैसे समझा जाता है। हम सभी को बस यह सिखाया जाता है कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि किसी की आत्मा को कैसे महसूस करना है। इसलिए अगर आज तुम्हारे भीतर कोई नई रोशनी जगी है, कोई छोटी सी गर्माहट उठी है, तो यह संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। औरत तभी रुकती है जब उसे महसूस होता है कि उसके सामने वाला इंसान भावनात्मक रूप से स्थिर है। जब उसका दिल कहता है, हाँ, यहाँ मेरी जगह सुरक्षित है। यह सुरक्षा किसी वादे से नहीं आती, न किसी ताकत से, न किसी अधिकार से। यह आती है शांति से, स्थिरता से और उस सच्चाई से जो तुम अपने भीतर रखते हो। अगर तुम अपने भीतर यह शांति ला सको, तो वह खुद ब खुद तुम्हारे पास रहेगा। उसे रोके रखने के लिए किसी डर, किसी आदेश या किसी मजबूरी की जरूरत नहीं होगी। अगली बार जब तुम किसी औरत के साथ बात करो, तो इसे याद रखना, उसे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा महसूस होती है। उसे तुम्हारे जवाबों से ज्यादा तुम्हारी सुनने की क्षमता चाहिए। उसे सुरक्षा से ज्यादा एक शांत उपस्थिति चाहिए, जो कहती हो कि वह जैसी है, वैसी ही ठीक है। अगर तुम यह दे सके, तो वह तुम्हारे पास रहना चाहेगी। अपने दिल की मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी आत्मा की खींच में। और अगर इन बातों ने तुम्हें महसूस कराया है कि तुम अपने रिश्तों को और गहराई से समझना चाहते हो, कि तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, कि तुम रिश्तों में उस स्तर तक पहुंचना चाहते हो जहां प्यार सिर्फ जुड़ाव नहीं बल्कि ध्यान बन जाए, तो इस सफर को यहीं खत्म मत होने दो। इस तरह की बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, इन्हें धीरे धीरे जिया जाता है। अगर यह एहसास अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो या किसी सच को उजागर किया हो, तो इसे अपने तक मत रखो। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसका रिश्ता शायद टूटने की कगार पर हो।
या जो किसी को समझने की कोशिश में अकेला हो, या जिसे बस एक छोटी सी रोशनी की जरूरत हो। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, संवेदनशील और सच्चे विचार आगे भी सुनना चाहते हो, तो इस यात्रा के साथ जुड़े रहना। क्योंकि हम यहां शब्द नहीं बांटते, हम अनुभव बांटते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिलों को छूते हैं। और अगर किसी एक की भी दिशा बदल जाए, किसी एक का रिश्ता बच जाए, किसी एक का मन शांत हो जाए, तो ये शब्द सार्थक हो जाते हैं। चलो, आज की यह यात्रा यही विराम लेते हैं। लेकिन याद रखना, औरत को सुरक्षा नहीं, समझ चाहिए। उसे नियंत्रण नहीं, स्वीकृति चाहिए। और वह उस व्यक्ति के पास लौटती है जिसे वह अपनी आत्मा में महसूस करती है। अगर तुम समझने की कला सीख गए, तो उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद लौटेगी। क्योंकि जहां समझ होती है, वहीं उसका घर बसता है।